नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जनरल एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्रीकल्चर डिफरेंट रेवोल्यूशन के बारे में बताऊंगा। कृषि के क्षेत्र में जो जो क्रांतियाँ हुई उनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और ऐसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू which प्रोडक्शन? मिल्क प्रोडक्शन, पोटैटो प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन या फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो हरित क्रांति आपका किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से, आलू उत्पादन से या अनाज उत्पादन से या फिर फल उत्पादन से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यानी हरित क्रांति आपका अनाज उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और हरित क्रांति के पिता इंडिया में एम.एस. स्वामीनाथन जी को कहा जाता है और वर्ल्ड में हरित क्रांति के पिता नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जी को कहा जाता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन। व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू which प्रोडक्शन? मिल्क प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन, पोटैटो प्रोडक्शन या फिर एग प्रोडक्शन? तो उजली क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से, फल उत्पादन से, आलू उत्पादन से या फिर एग उत्पादन से या अंडा उत्पादन से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका मिल्क उत्पादन, मतलब दूध उत्पादन से संबंधित है व्हाइट रेवोल्यूशन। और इनके पिता जो हैं वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी को कहा जाता है, जो कि एक इंडियन थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू which प्रोडक्शन? पल्सेस प्रोडक्शन, फ्रूट ओनियन प्रोडक्शन, ऑयल सीड प्रोडक्शन या फिर हनी प्रोडक्शन? तो जो पीली क्रांति है वो आपका किससे संबंधित है? दाल उत्पादन से, ओनियन यानी प्याज उत्पादन से, ऑयल सीड यानी तेल उत्पादन से या फिर हनी यानी शहद उत्पादन से? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑयल सीड प्रोडक्शन से आपका संबंधित है येलो रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू which प्रोडक्शन? एग प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन या फिर हनी प्रोडक्शन? तो आपका जो नीली क्रांति है वो आपका किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से, मछली उत्पादन से, अनाज उत्पादन से या फिर आपका शहद उत्पादन से? तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लू रेवोल्यूशन, यानी नीली क्रांति जो है आपका वो आपका फिश उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू which प्रोडक्शन? मिल्क प्रोडक्शन, हनी प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन या बोथ 2 और 4? तो जो आपका स्वर्ण क्रांति है वो आपका किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से, हनी यानी शहद उत्पादन से, अंडा उत्पादन से या फिर फल उत्पादन से या हनी उत्पादन और फल उत्पादन दोनों से? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा जो आपका स्वर्ण क्रांति है वो आपका हनी उत्पादन और फल उत्पादन ये दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राउंड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू which प्रोडक्शन? ओनियन प्रोडक्शन, पोटैटो प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन या ऑयल सीड प्रोडक्शन? राउंड मतलब गोल, गोल क्रांति जो होता है वो आपका किससे संबंधित है? प्याज उत्पादन से, आलू उत्पादन से, एग यानी अंडा उत्पादन से या फिर आपका ऑयल सीड यानी तेल उत्पादन से? तो राउंड जो होता है वो गोल होता है और गोल जो होता है वो आपका आलू होता है, तो ये पोटैटो प्रोडक्शन से संबंधित है। पिंक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू which प्रोडक्शन? पोटैटो प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन या फिर ओनियन या प्राउन प्रोडक्शन? तो पिंक यानी गुलाबी क्रांति जो आपका वो आपका किससे संबंधित है? पोटैटो प्रोडक्शन से, एक
पिंक रेवोल्यूशन जो है आपका किससे संबंधित है? पोटैटो प्रोडक्शन से, या फ्रूट प्रोडक्शन से, फिश प्रोडक्शन से, या फिर ओनियन प्रॉन प्रोडक्शन से। तो पिंक यानी गुलाबी क्रांति आपका किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति जो है आपका वो आपका ओनियन या प्रॉन प्रोडक्शन इससे संबंधित है। ओनियन या प्रॉन प्रोडक्शन से संबंधित है। ओनियन मीन्स प्याज या प्रॉन मीन्स झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हिच प्रोडक्शन? फ्रूट प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, हनी प्रोडक्शन, या फिर कॉटन प्रोडक्शन। स्वीट यानी मीठी क्रांति, मीठी क्रांति आपका किससे संबंधित है? फ्रूट प्रोडक्शन से, मिल्क प्रोडक्शन से, यानी शहद प्रोडक्शन से, या कॉटन यानी कपास प्रोडक्शन से। तो आपका जो स्वीट यानी मीठी क्रांति जो है वो आपका हनी प्रोडक्शन स्वीट रिवोल्यूशन यानी जो मीठी क्रांति वो आपका हनी प्रोडक्शन या फिर बी कीपिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हिच प्रोडक्शन? रेड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? पोटैटो प्रोडक्शन से, टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन से, पोटैटो प्रोडक्शन से, या फिर आपका ओनियन प्रोडक्शन से। तो रेड यानी लाल क्रांति आपका किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से, टमाटर या फिर मांस उत्पादन से, या आलू उत्पादन से, या फिर झींगा या फिर प्याज उत्पादन से। तो जो आपका रेड रेवोल्यूशन जो है वो आपका टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रे रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हिच प्रोडक्शन? ग्रे फूड ग्रेन प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, या फ्रूट प्रोडक्शन, या फिर आपका फिश प्रोडक्शन। ग्रे यानी आपका धूसर क्रांति, धूसर क्रांति किससे संबंधित है? अनाज उत्पादन से, या फिर फर्टिलाइजर उत्पादन से, या फल उत्पादन से, या फिर आपका ये जो है फिश उत्पादन से यानी मछली उत्पादन से संबंधित है। तो ग्रे जो होता है वो आपका फर्टिलाइजर होता है, तो फर्टिलाइजर से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हिच प्रोडक्शन? ऑयलसीड प्रोडक्शन, जूट प्रोडक्शन, लेदर प्रोडक्शन, या बायोफ्यूल या जेथ्रोपा प्रोडक्शन। तो काली क्रांति किससे संबंधित है? तेल उत्पादन से, जूट उत्पादन से, या फिर लेदर प्रोडक्शन से, या फिर बायोफ्यूल या जेथ्रोपा प्रोडक्शन से। तो ब्लैक जो होता है काली क्रांति आपका जो होता है वो आपका बायोफ्यूल या जेथ्रोपा एक प्लांट होता है उससे संबंधित होता है ये बायोफ्यूल रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हिच प्रोडक्शन? ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, मिल्क प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन, और फ्रूट्स या वेजिटेबल प्रोडक्शन। तो एवरग्रीन मतलब जो होता है वो सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, जितने भी क्षेत्र में एग्रीकल्चर उससे संबंधित है, या फिर दूध उत्पादन से, या फिर मछली उत्पादन से, या फिर फल या वेजिटेबल उत्पादन से संबंधित है। तो आपका जो सदाबहार क्रांति है वो ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, इसको हम लोग रेनबो रिवोल्यूशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हिच प्रोडक्शन? सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन किससे संबंधित है आपका? फर्टिलाइजर से, जूट उत्पादन से, कॉटन उत्पादन से, या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्शन से। तो सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? फर्टिलाइजर से, जूट से, कपास से, या पेट्रोल से। तो सिल्वर फाइबर जो होता है वो आपका कॉटन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरेंज रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हिच प्रोडक्शन? ऑरेंज किससे संबंधित है? ओनियन प्रोडक्शन से, पोटैटो प्रोडक्शन से, सिट्रस फ्रूट प्रोडक्शन से, या बी कीपिंग से। ऑरेंज यानी नारंगी क्रांति किससे संबंधित है? प्याज उत्पादन से, आलू उत्पादन से, सिट्रस फ्रूट उत्पादन से, या फिर बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन से। तो आपका जो ऑरेंज रिवोल्यूशन है वो आपका सिट्रस फ्रूट, इसके नाम से के लिए नारंगी, तो ये सिट्रस फ्रूट उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हिच प्रोडक्शन? पल्सेस प्रोडक्शन, स्पाइसेस प्रोडक्शन, जूट प्रोडक्शन, या फिर फ्रूट प्रोडक्शन। प्रोटीन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? दाल उत्पादन से, मसाला उत्पादन से, जूट उत्पादन से, या फिर फल उत्पादन से। तो आपका जो आपका प्रोटीन रिवोल्यूशन यानी जो आपका प्रोटीन होता है वो आपका दाल से ज़्यादा मिलता है, तो ये प्रोटीन रिवोल्यूशन जो होता है वो आपका दाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्राउन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच प्रोडक्शन? फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग या लेदर प्रोडक्शन, पेट्रोलियम प्रोडक्शन या फिर बायोफ्यूल जिथ्रोपा प्रोडक्शन। तो ब्राउन यानी भूरी क्रांति अब किससे संबंधित है? फर्टिलाइजर से, फूड प्रोसेसिंग से या पेट्रोल उत्पादन से या फिर बायोफ्यूल या जिथ्रोपा प्रोडक्शन से। तो ब्राउन जो होता है वो आपका भूरी जो होता है वो आपका फर्टिलाइजर सॉरी दोस्तों ब्राउन जो होता है वो आपका फूड प्रोसेसिंग या लेदर प्रोडक्शन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्रॉन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हिच प्रोडक्शन? स्पाइसेस प्रोडक्शन, बी कीपिंग, जूट प्रोडक्शन या फिर सोलर एनर्जी प्रोडक्शन। सेफ्रॉन जो किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से, मधुमक्खी पालन से, जूट उत्पादन से या फिर सोलर एनर्जी उत्पादन से। तो सेफ्रॉन रेवोल्यूशन जो होता है ये आपका सोलर एनर्जी प्रोडक्शन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परवानी क्रांति इज रिलेटेड टू व्हिच प्रोडक्शन? जूट प्रोडक्शन से, कॉटन प्रोडक्शन से, ए वेराइटी ऑफ ओकरा प्रोडक्शन से या फिर सोलर एनर्जी प्रोडक्शन से। तो परवानी क्रांति आपका किससे संबंधित होता है? जूट उत्पादन से, कपास उत्पादन से या ओकरा की एक वेराइटी यानी भिंडी की एक वेराइटी से संबंधित है या फिर जो होता है वो सोलर एनर्जी उत्पादन से संबंधित है। तो परवानी क्रांति जो होता है वो एक वेराइटी है ओकरा यानी भिंडी की, उससे संबंधित होता है परवानी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हिच प्रोडक्शन? जूट प्रोडक्शन, कॉटन प्रोडक्शन, हनी प्रोडक्शन या फिर फ्रूट प्रोडक्शन। तो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जो होता है वो किससे संबंधित है? तो जूट यानी जूट उत्पादन से या फिर कपास उत्पादन से या हनी उत्पादन से, शहद उत्पादन से या फिर फल उत्पादन से। तो गोल्डन फाइबर जो होता है वो आपका जूट उत्पादन से संबंधित होता है। गोल्डन फाइबर आपका जूट से उत्पादन से होता है और आपका सिल्वर फाइबर जो होता है वो आपका कॉटन से संबंधित होता है। ये जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। आलमंड यानी बादामी रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच प्रोडक्शन? आलमंड प्रोडक्शन, स्पाइसेस प्रोडक्शन, कैश्यू नट प्रोडक्शन या ओनियन प्रोडक्शन। तो बादामी क्रांति जो होता है वह किससे संबंधित होता है? आलमंड उत्पादन से, मसाला उत्पादन से या फिर कैश्यू नट यानी काजू उत्पादन से या फिर आपका प्याज उत्पादन से। और आलमंड रिवोल्यूशन जो होता है आपका वो आपका स्पाइसेस प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। बादामी क्रांति इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हिच प्रोडक्शन? कॉटन प्रोडक्शन, जूट प्रोडक्शन, एक या पोल्ट्री प्रोडक्शन या फिर आपका फ्रूट प्रोडक्शन। तो सिल्वर यानी रजत क्रांति आपका किससे संबंधित है? कॉटन यानी कपास उत्पादन से, जूट उत्पादन से, अंडा या मुर्गी उत्पादन से या फिर आपका फ्रूट यानी फल उत्पादन से। तो आपका रजत क्रांति जो होता है वो आपका अंडा उत्पादन से संबंधित होता है या पोल्ट्री उत्पादन से संबंधित होता है। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये था आपका डिफरेंट रेवोल्यूशन जो क्रांतियाँ हुई थी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और फिर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।